2 अक्टूबर तक तो बापूजी जैसे चलेंगे और इसके बाद हो सकता है भगत सिंह बन जाए। तब तक चलेगी जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। चेहरे बदलते रहेंगे पर आंदोलन जिंदा रहेगा, आंदोलन जिंदा रहेगा। मोदी नहीं था और मोदी अब हमारे लिए नहीं है, और मोदी आगे हम जब वोट नहीं देंगे तो मोदी नहीं रहेगा। आप बताइए, बार बार ये गिनाते हो फलानी सरकार ने ऐसा किया, फलानी सरकार ने ऐसा किया। अरे फलानी सरकार के टाइम तो देश गुलाम भी था, तो क्या देश को गुलाम बना दोगे? यार ये इतने दोगले लोग हैं कि नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं और दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार 2 महीने से पीआरबी कवरेज कर रहा है और लगातार पांडे जी से भी हमारी कई बार बातचीत हुई। पांडे जी, ये तो आप तो आंदोलनकारी लोग हैं, आपको आंदोलनकारी कहें कि सबसे बड़ा आंदोलनवादी, आंदोलनजीवी कहें हम, या परजीवी कहते, क्या कहते? प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दे दिया आपको। 2 दे दिए ना, आंदोलनजीवी और परजीवी। तो सबसे पहली बात, पहले शब्द पे तो हमें बड़ा ही सम्मान मिला है और बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें संसद से, राज्यसभा और क्या कहते हैं राष्ट्रपति के सामने हमें कहा गया कि हम आंदोलनजीवी हैं। अरे गर्व है, क्योंकि आंदोलनजीवी क्रांतिकारी हुआ करते थे जिन्होंने देश को आजाद कराया, और हम भी इन कृषि बिलों से देश को आजाद कराएंगे, आजाद कराएंगे। खुशी है हमें आंदोलनजीवी कहलवाने में, लेकिन परजीवी हम नहीं है। परजीवी मोदी है, परजीवी है क्योंकि उसने उसका जीवन हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम टैक्स भरना बंद कर देंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा, हम अनाज देना बंद कर देंगे तो पेट में आग लग जाएगी। परजीवी मोदी है। मोदी जी भाषणजीवी भी है, अन्य प्रकार के भाषण बोलता है। मोदी भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कॉर्पोरेट जीवी हो गए हैं। मोदी जी को आप देखेंगे कहीं ना कहीं भौतिकवादिता जीवी हो गए हैं। तो ये नए नए शब्द मत उलझाओ, सीधा सीधा कहो मोदी जी आप अंबानी अडानी क्या गिरवी रखे हुए हो, हम आपको खरीद लेंगे। आप मन की बात तो सुनते नहीं है प्रधानमंत्री की, लेकिन संसद में काम की बात उन्होंने की। सारे मुद्दों पे सीधी बात की। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। दिक्कत कहाँ आ रही है? मोदी नहीं था और मोदी अब हमारे लिए नहीं है, और मोदी आगे हम जब वोट नहीं देंगे तो मोदी नहीं रहेगा। आपके अंदर जोश है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री हो या भाजपा हो, होश भी है, क्योंकि इस आंदोलन में बुजुर्ग भी हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं। जोश भी है, होश भी है और उत्साह भी है इस आंदोलन को जीतने का। हम देश में कृषि कानून को वापस करा के रहेंगे। और जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, आंदोलन कब तक चलेगा, तो सुन लो, 1857 में क्रांति की जंग छिड़ी थी, 1857 से 1947 तक चली। तब तक चलेगी जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। चेहरे बदलते रहेंगे पर आंदोलन जिंदा रहेगा, आंदोलन जिंदा रहेगा। सरकार ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, संशोधन में मान लीजिए रुख साफ है सरकार का। आप अड्डी के फालतू में देखिए, अंग्रेज भी अडिग थे देश को आजादी न देने के लिए, ऐसे ही मोदी जी अडिग है इस काले कानून को वापस नहीं लेने के लिए। मैंने कहा ना, आजादी की जंग छिड़ी, चलती रही, काले कानून वापस कराने की जंग शुरू हुई है और चलती रहेगी। फिर कह रहा हूं, चलती रहेगी। आज कोई और कर रहा है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, चेहरे बदलेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और फिर मैं कहूंगा 70% देश का युवा, अगर युवा पूरी तरह जाग गया तो मोदी जी गोरिल्ला वॉर हो जाएगा। और गोरिल्ला वॉर, छापामारी युद्ध जब शुरू होता है तो महाराणा ने तो औरंगजेब को झुका दिया था, शिवाजी ने झुका दिया था, तो क्या कर लेंगे भाई? अंग्रेज नहीं है, देश के लोग है, सरकार है, पूर्ण बहुमत से आई, अंग्रेज थोड़ी है। आजादी की लड़ाई लड़िएगा। और इनके वीर देखिए कौन है, सावरकर। भाई सावरकर ने कौन सी वीरता का काम किया, कौन से आजादी के आंदोलन लड़े, लेकिन क्या हमारे भगत सिंह वीर नहीं थे? भगत सिंह वीर थे, पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर थे, अशफाक उल्लाह खां वीर थे। इन वीरों को भूलकर आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करने वाले सावरकर को वीर बना दिया। ये तो इतने दोगले लोग हैं यार, ये इतने दोगले लोग हैं कि नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं और दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। एक और सुन लो, गोरक्षा अभियान के नाम पर पूरे देश का पैसा बर्बाद करते हैं, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाते हैं।
जितने भी देश के जो मुख्य चेहरे कह लें आप, चाहे अक्षय कुमार हो गए, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, इन तमाम लोग आपके खिलाफ है। ऐसे में आंदोलन को बल कैसे मिलेगा? न मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ, न कोई फैसला है आपके पक्ष में। देखिए, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, लग्जरियस जीवन जीने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी आंदोलन में शिरकत नहीं करते। उनके मुंह चलाने से आंदोलन नहीं होता। आंदोलन जमीन पे होता है, आंदोलन के लिए उतरा जाता है। किसान बोलने से किसान नहीं होता। किसान किसानी में जब जाके हल लगाता है, बीज बोता है, फसल उगाता है, जब तीनों मौसमों की मार झेलता है, तब वो किसान बनता है, भारत की शान बनता है, वो भारत की शान होता है। लेकिन बोलने से क्रांति नहीं आती, मैदान में उतरना पड़ता है। मैदान में उतरे, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो तो समझा रहे हैं कि जैसे गाय जो भैंस जो होती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आती है दूध ले जाती है, भैंस को थोड़ी ले जाती है। उसी तरह प्रधानमंत्री का कहना है आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा, फसल आपकी खरीदी जाएगी। तो चीजों को प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं, तो समझते क्यों नहीं? मैं समझा देता हूं, बातों में ना उलझाएं मोदी जी। पहले ये समझें, क्या दूध को किसान जो दूध लेके आता है और प्राइवेट कंपनियों को देता है, क्या उसमें किसानों की हालत सुधरी? आज भी फैट के हिसाब से दूध लिया जाता है। फैट के परसेंटेज 5 रुपए फैट, 6 रुपए फैट, जैसा भी मिलता हो। किसान को वही 28 और 30 रुपए में दूध देना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को, लेकिन आम जन को वो दूध 50, 55, 60 रुपए लीटर मिलता है। ऐसे ही आज जो हमें अनाज मिल रहा है 18 और 20 रुपए किलो किसान से, वो आगे जाके जब कंपनी लेगी तो वही अनाज पैकेटों में 50 रुपए किलो मिलेगा। आप कहते हैं, एक सेकंड, किसान में सुधार नहीं आएगा, आमजन महंगाई में जाएगा। ये आमजन को समझ। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इस पे कानून बनाइए। लेकिन उन्होंने किसी चुनावी भाषण में तो कहा नहीं, संसद में कहा। तो संसद की एक गरिमा होती है, तो बात माना जा सकता है। चलो मैं इस पे बता देता हूँ, एमएसपी पर हम गारंटी की बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो उस गारंटी पे भी भरोसा नहीं रहेगा। मोदी जी इतने अविश्वसनीय हो गए हैं देश के अंदर, इतने जुमलेबाज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, बहनों भाइयों, आपके गैस की टंकी की सब्सिडी आपके सीधे खाते में आएगी। हमारा खाते ही गायब हो गया और वो टंकी की सब्सिडी भी गायब हो गई। अब बताइए, जो सब्सिडी गारंटी में थी वो चली गई, टंकी 815 रुपए से ज्यादा की हो गई। तो क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने गारंटेड सब्सिडी खत्म कर दी हो? तो वो एमएसपी की गारंटी भी खत्म कर देगा। सत्ता में बने रखिएगा उनको या उखाड़िएगा? 2 अक्टूबर तक तो बापूजी जैसे चलेंगे और इसके बाद हो सकता है भगत सिंह बन जाए। बिल्कुल सही बात भाई साहब, एकदम परफेक्ट। आप इशारा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, भगत सिंह का फॉलोअर हूँ। लेकिन बापू का देश है, तो बापू के देश में बापू के भी नजरिए से देखेंगे, बापू की भी मान सम्मान रखेंगे, पर 2 अक्टूबर तक रखेंगे ना हम। बापू की इतनी बात मानते हैं, तो बापू ने हिंसा हुई थी तो आंदोलन को खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे 26 को क्या कुछ हुआ? कई बापू को मानने वाले इस आंदोलन को छोड़ के चले गए। अच्छा, जिनको ठेस पहुंची होगी। मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं, मैं गोरिल्ला वॉर भी जानता हूं, पर आरएसएस के जो संगी जंगी लोग हैं ना, छोटी चड्डी वाले, वो नहीं जानते। उन्हें हम पूरी पैंट पहनाएंगे इस बार। ठीक है, लड़ाई का जो आगे का रुख होगा वो कैसा होगा? क्योंकि सरकार तो जान ही रहे अड़ी गए, इधर किसान भी अड़ी गए, तो आगे का रुख क्या होगा? किस ओर बढ़ेगा लड़ाई? ये बताइए, लड़ाई की वजह 3 जरजोरू और जमीन। अब ये तो जमीन की लड़ाई है साहब, यहाँ तो भाई भाई लड़ जाता है, ये तो फिर सरकार की बात है। बिल्कुल सही बात। हाँ, इसे कैसे छोड़ेंगे? हम तो भाई भाई जरा से आधे बीघा जमीन पे लड़ जाते हैं, तो ये तो सरकार है, ये तो हमने बनाई है वोट दे दे के। इस बार वोट भी खींच लेंगे और सरकार को भी खींच लेंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। जमीन जिंदा है अभी, मोदी जी समझ लें। ठीक है, आप पतंजलि को भी बाइकआउट करते हैं। बाबा हैं, इतना देश का नाम ऊपर हुआ बाबा रामदेव की वजह से। योग जो है इंटरनेशनल फेम मिला योगा को। उसने भूखा रहना उनका तो सम्मान करना चाहिए। उनका किसका? बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव सुन तो लो, जो व्यक्ति पूरे देश में गाय के दूध से ज्यादा गाय के मूत का रेट करवा दे, वो काय का बाबा। आंदोलन करने के लिए बाबा रामदेव जाने जाते हैं। आप भी आंदोलन कर रहे हैं। 3 दिन में बाबा रामदेव 3 दिन भूखा नहीं रह पाया। कैसा बाबा, कैसा योग? जिसके पेट में भोग पल रहा हो, वो कैसा योग करेगा यार? बाबा रामदेव भोगी है, योगी वोगी नहीं है। समझो। योगी जी हैं, एक कपड़े में रहते हैं, खुले रहते हैं। खुले, अरे तो खुले रहते हैं तो हम पे एहसान करते हैं क्या? व्यापार कर रहा है बाबा व्यापार कर रहा है। बाबा ने स्वदेशी के नाम पे पूरा देश बेच दिया। बाबा ने अपना व्यापार कर करके पूरे देश को गड्ढे में डाल दिया। बताइए भाई,
गाय का मूत्र पिएंगे कि दूध पिएंगे हम? आप बताइए, बार बार ये गिनाते हो फलानी सरकार ने ऐसा किया, फलानी सरकार ने ऐसा किया। अरे फलानी सरकार के टाइम तो देश गुलाम भी था, तो क्या देश को गुलाम बना दोगे? ये भक्ते से देश गुलाम होने पर भी कहेंगे फलानी सरकार में गुलाम था। कांग्रेस के टाइम में जो किसान आत्महत्या कर लेता था, कानून इसलिए लाया कि वो चीज दूर हो, आत्महत्या ना करे किसान, उसका फायदा हो, आय दुगनी हो। भाई एक बात बताओ, ये जुमलेबाज सरकार जनता से क्या चाहती है? हम भी जुमले छोड़ना शुरू कर दें? हम तो सच सच बोल रहे हैं भाई। कांग्रेस के टाइम में भी आत्महत्या होती थी, हम बता देते हैं। आजादी के बाद से किसान की आय सिर्फ 19% बढ़ी है, पर खर्चे इतने बढ़ गए हैं, खर्चे 1000 गुना से ज्यादा बढ़ गए। आज किसान एमआरपी पर सारा माल खरीदता है, लेकिन सिर्फ वो एमएसपी चाहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो तो दे दो उसको। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार।